इंडिगो का शेयर मैम लगातार कल के दिन पर हमने देखा पूरा सोशल मीडिया जो है फ्लडेड था। करीब 300-350 जो फ्लाइट थी इंडिगो की उसको कैंसिल यस। किया गया। मुंबई, दिल्ली, सारी जो मेजर एयरपोर्ट थे वहां पर जिस तरीके से भीड़ लगी हुई थी, लोग परेशान हो रहे थे। इंडिगो में क्या दिक्कत आ रही है मैम, और क्या इस प्रॉब्लम का जो है असर उनके स्टॉक प्राइसेस पर देखने को मिलेगा? कल के दिन पर भी देखा और लगातार 3-4 सेशन में देखने को मिला है इंडिगो में। यस। और सेंसेक्स में आने की बात चल रही थी कि सेंसेक्स में एंटर कर रहा है इंडग्लोब एविएशन, उसके बाद से इस तरीके का जो है जैसा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, 2-2.5% की गिरावट आज के दिन पर भी है मैम। कैसे देखते हो आप इसको और क्या करना चाहिए? देखिए, इंडिगो थोड़ा बहुत और सरकेगा यहाँ से, एंड दिस इज हम्म। गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी। हम्म। मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्केट, एक केक में से, एक पाए में से बहुत बड़ा हिस्सा जो है हम्म। मोनोपोली बनकर बैठा था। राइट। और यस, एट अ वन देयर वाज अ टाइम जब इस स्टॉक ने एज अ लो कॉस्ट कैरियर के नाम से शुरू किया था, बट हम्म। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन जैसे जैसे खत्म होता गया, तो जो फेयर कॉस्ट है ना, वो हम्म। बढ़ती बढ़ती गई है। बिल्कुल। वैसे तो वो हर सेगमेंट में बढ़ी है, लेकिन एयर फेयर कंपैरेटिवली काफी बड़े हैं। काफी ज्यादा सो इन बढ़िया। माय ओपिनियन मुझे ये लगता है कि मार्केट को एक हेल्दी कंपटीशन की जरूरत है। हम्म। दैट इज मिसिंग। इस पर्टिकुलर निश में भी एक कंपटीशन होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। हम्म। प्लेयर्स आउट हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, बट जब तक कोई आता है तो इसके लिए टाइम लगेगा। अचानक से कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आ रही है कि ठीक है, वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू गेट अ न्यू कि हम्म। मार्केट में एक अच्छा कंपटीशन क्रिएट हो। तो वैसी तो अभी न्यूज मिसिंग है ना। तो इस कंडीशन में व्हाट वी कैन डू, अभी ये 5300 के आसपास में है, अभी नहीं खरीदना है। हम्म। मेरे हिसाब से 4700 के आसपास, 4700 के आसपास, 800 के आसपास, इस रेंज में आएगा। वेयर देयर वी कैन ट्राई टू एक्यूमुलेट इट फॉर द इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। एंड मुझे फिर से अच्छे से याद आया है कि इंडिगो मैंने लगभग 4000 के आसपास, 4100 के आसपास बाय कराया था, और हम्म। 6000 का भाव वहां से जो टारगेट दिया था वो हिट हो चुका है। बट अभी जो डिक्लाइन है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, आप चाहें तो वेट कर सकते हैं फॉर अ बेटर बाइंग प्राइस। ऑलराइट मैम, आप डराने का काम कर रहे हो। ये ऑलरेडी ये 3-4 दिन से ये लोग देख रहे हैं इतनी गिरावट आ रही है, और अब 4700 का भी डाउन साइड और है, तो जो लोग थोड़ा देखिए। सा है। पुल बैक में मत खरीदिएगा, एक अच्छा बेटर प्राइस देखिए। इन्वेस्टर का इन्वेस्टिंग करनी है तो एक अच्छा बेटर प्राइस लो जिसको आप होल्ड कर सके। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हमने महंगा खरीद लिया ना, तो लेने के तुरंत बाद ही वो 5% 10% अपने पोर्टफोलियो में गिरे तो उसका कोई मजा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। मैं मेरे अनुभव आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, बिकॉज फिर उससे काफी प्रॉब्लम होती है, अपने ही एनालिसिस को डाउट करना पड़ता है फिर। सो उस फेज में इन्वेस्टर्स ना जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बेटर प्राइस का वेट करो। मैम, ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज है ना जहां पर मोनोपोली और उसके बाद से इस इंडस्ट्री में एंटर करना बहुत मुश्किल है, और एंटर करने के बाद सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब एक एग्जैक्टली। वो कोड भी है ना कि इफ यू वांट टू बी अ मिलेनियर, बिकम अ बिलेनियर, देन स्टार्ट एन एयरलाइन, और उसके बाद से आप मिलेनियर बन ही जाओगे, इतना लॉस होगा। राइट। तो एक तो हो गई एयरलाइंस, और दूसरा टेलीकॉम। ये दोनों में जिसने सरवाइव कर लिया उसके तो वारे नारे, लेकिन जो इसमें गया और सर्वाइवल नहीं हो पाया, अगर यस। हम टेलीकॉम में देखें वहां पर भी वही हाल है। किसी तरीके से डियोपोली बच पाई है, वो तो एयरटेल के बहुत डीप पॉकेट से तो कहीं ना कहीं वो बच गए, लेकिन बच गए। उसके अलावा बाकी सारे ही वाइप आउट हो चुके हैं। एयरलाइन में भी कुछ वैसा ही रहा, बहुत सारे नए जो है एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, जैसे अकासा एयरलाइंस आई। मार्केट शेयर नहीं कैप्चर कर पा रहे मैम, जितना यस। तेजी से इंडिगो ने कैप्चर किया वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल मैम, अगर हम ओवरऑल इस मार्केट को देखें, क्या लगता है यहाँ से अगले 5 साल क्या सिर्फ इंडिगो ही दिखता है? क्योंकि इतनी आसानी से तो मैम इसमें मार्केट शेयर कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैंने बात ही वहां से की है कि हेल्दी कंपटीशन मिसिंग है। देयर शुड बी समवन जिसके बेस पर यू यू शुड नॉट प्राइस का जो एक मार्किंग होना चाहिए, हम्म। वो वहां पर नहीं आ पा रहा है। प्राइस डिसाइडिंग, अगर आपके जो पावर है, प्राइसिंग जो पावर है, अगर आप किसी एक के हाथ में दे देते हैं तो उससे अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री में इसीलिए वो जीत भी पा रहे हैं, क्योंकि मार्जिन, इस इंडस्ट्री में मार्जिन देखना बहुत मुश्किल होता है इस निश में, लेकिन दे आर एबल टू डू दिस बिकॉज कंपटीशन वाइप आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 5 साल के दौरान में आई सी कुछ तो होगा। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिगो ही राज करता रहेगा, बट यस, इंडिगो जिस तरह से एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट है, हम्म। इतना स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं ना समझौता, या फिर जो ताल, क्या इसको मैं, एक जुगाड़ एक हम्म। वर्ड है, लेकिन इतने जुगाड़। हायर लेवल पर आप हम्म। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डील्स को क्रैक कर लेते हो। हम्म।
दैट मीन्स यू आर डिफरेंट देन अदर्स, राइट? तो वो चीज तो यहाँ पे हमेशा रहेगी। तो मोनोपोलिक कंडीशन में शायद डुओपोलिक में कन्वर्ट हो जाएगी, हो हम्म। सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 5 साल में आई आई एक्सपेक्ट एंड आई सी, आई विश कि कुछ तो हो फ्यूचर में। तो मोनोपोली इंडिगो ही रहेगा आने वाले 5 इयर्स तक ना? ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं लगता है। ओके, तो कहाँ पे चांसेस लग रहे हैं मैम? कोई लग रहा है आपको ऐसा कॉम्पिटिटर? तब तो मैम गए, स्पाइस जेट को देख लो आप, गो एयर को देख लो, आकाशा एयरलाइंस को देख लो, बाकी एयर इंडिया के तो नाम से ही लोग अब डर चुके हैं, है ना? यस। तो ऑप्शंस क्या है मैम? कुछ विस्तारा का हो ही गया, तो ऑप्शंस तो मुझे तो नहीं पता मिल नहीं, रहा बट आई मैम। डोंट नो क्यों ऐसा लगता है कि शायद अडानी इसमें स्टेप इन कर जाए। वाह। क्योंकि जिस तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन चल रहा हाँ। है, जैसे कि आपके पोर्ट्स हो गए, आप कॉस्ट कटिंग के जो सेगमेंट, जो चीजें हैं, वो हम्म। पहले से उसमें उसमें उनका अथॉरिटिव चल रही है। तो हम्म। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं शायद ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, उनके लिए भी, अडानी अगर लेके आते हैं, एंड वंस अडानी इज इन तो दूसरों के लिए पानी पीना मुश्किल होता है। सो आई थिंक कि अडानी शायद इसमें स्टेप इन कर जाए तो बेटर रहेगा इंडस्ट्री के लिए भी, और शायद कर भी जाएंगे, क्योंकि इसमें सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीप पॉकेट चाहिए। बहुत दैट्स ज्यादा। दे